आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव के जरिए अपने वनवास को खत्म करने में कांग्रेस कोई भी मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहती और इसके लिए वो कोई तरीका आजमाने को तैयार है और इसके लिए उसने इस बार मैनिफेस्टो का रास्ता अपनाया है, जिसमें जनता के लिए कई बड़े वादे हैं और बड़े वादों का मकसद वोट देने वाली जनता को रिझाना है। इस मैनिफेस्टो में राहुल गांधी की सेना ने अपनी तरफ से शायद पूरा दम लगा दिया हो, लेकिन बीजेपी भी कहां चुप रहने वाली है। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने भर भर के वादे किए, जिसे बीजेपी ने देश के लिए खतरा करार दे दिया। देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वो बेहद खतरनाक हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के वादे देश को तोड़ने वाले हैं। बीजेपी ने और क्या क्या कहा उसके बारे में बात करें उससे पहले फटाफट ये जान लेते हैं कि आखिर कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या क्या है। कांग्रेस ने न्याय योजना के तहत गरीबों को 72,000 रुपए सालाना देने का वादा किया है। रोजगार को लेकर कांग्रेस का वादा है कि वो 22 लाख खाली पोस्ट पर 2020 तक लोगों की नियुक्ति करेगी। इसके तहत 10 लाख से ज्यादा लोगों को ग्राम पंचायत में नौकरी दी जाएगी और युवाओं को स्वरोजगार के लिए बिना ब्याज लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा मनरेगा भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी। कांग्रेस ने किसानों के लिए कर्ज माफी और कर्ज मुक्ति का वादा किया। इतना ही नहीं, जो किसान कर्ज नहीं चुका पाएंगे उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने का भी वादा किया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए अलग से किसान बजट लाने का वादा किया। कांग्रेस ने ये भी वादा किया है कि वो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुविधाएं बढ़ाएगी। कश्मीर को लेकर कांग्रेस ने वादा किया है कि वो सत्ता में आती है तो संविधान के अनुच्छेद 370 को किसी भी हालत में नहीं बदलने देगी। इतना ही नहीं, वो जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बल अधिनियम यानी अफ्स्पा की समीक्षा करेगी और सुरक्षा की जरूरतों और मानवाधिकारों को देखते हुए कानूनी प्रावधानों में जरूरी बदलाव करेगी। अब आपको हम विस्तार से बताते हैं कि आखिर बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कैसे कांग्रेस को घेरा। अरुण जेटली ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के लिए पूरा पेज लिख दिया है, लेकिन कश्मीरी पंडितों का जिक्र तक नहीं किया है। कांग्रेस के सेक्युलरिज्म में कश्मीरी पंडितों के लिए आंसू नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी कश्मीर में सेना को कमजोर कर पत्थरबाजों को मजबूती दे रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली पूरी तैयारी के साथ आए थे और कह रहे थे कि इस मैनिफेस्टो में कई ऐसे वादे हैं जो खतरनाक हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि इस घोषणा पत्र को राहुल गांधी के टुकड़े टुकड़े गैंग वाले दोस्तों ने तैयार किया है। उन्होंने इसे राष्ट्र की एकता के खिलाफ बताया। अरुण जेटली यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह दिया है कि कांग्रेस अफ्स्पा को कमजोर करने की बात कर रही है। उसके घोषणा पत्र की माने तो अब सेना के अधिकारी पर किसी सरकारी अनुमति के बिना मामला दर्ज हो पाएगा। ये तो थी अरुण जेटली की बात। जेटली ने तो एक बड़ी बात ये भी कह दी कि देशद्रोह का कानून हटाने की बात करने वाली कांग्रेस एक वोट की भी हकदार नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस के किए गए इन वादों पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह क्या कहते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर शाह ने कई बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पलटवार करते हुए पूछा कि वैसे तो अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने अफ्स्पा पर विचार करने को कहा है, क्या कांग्रेस सैन्य बलों का मनोबल गिराना चाहती है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो ने तो काफी चर्चा बटोरी, लेकिन अब इंतजार है बीजेपी के पिटारे के खुलने का। देखना ये होगा कि क्या बीजेपी अपने घोषणा पत्र से जनता के वोटों को अपने नाम करवा पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।